तो स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ममता कुलकर्णी जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कुशल और सक्सेसफुल अभिनेत्री थी। उनको जान के आपको बहुत हैरानी होगी और आज जान के उनके जीवन के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, ताकि ऐसे ही बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट मैं अंत में भी बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ममता कुलकर्णी 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चा में रही। ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। गुमनामी के अंधेरे में गायब ममता का जिक्र उनकी फिल्म या गाना आने पर होता था, लेकिन आज हम उनको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 अप्रैल यानी आज का दिन उनका जन्मदिन था। 20 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में 1992 में तिरंगा फिल्म से कदम रखा। इसके बाद वह आशिक आवारा में दिखाई दी। फिर वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी घातक, चाइना गेट, सखीरी ऐसे फिल्मों में काम करके अपना नाम कमाया। 2002 में आई फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 1993 में स्टारडम्स मैगजीन में टॉपलेस फ़ोटो शूट करवाकर वह काफ़ी चर्चा में आ गई थी। उनके लिए उन पर जुर्माना भी हुआ था, यानी नहीं चाइना गेट में काम करने को लेकर खबरें उड़ रही थी कि छोटा राजन के कहने पर उन्हें यह फिल्म मिली है। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही और उनका सुपरहिट गाना छम्मा छम्मा भी उर्मिला के खाते में चला गया। ममता की इस फिल्म के जरिए सीरियस इमेज दिखाने की कोशिश नाकाम रही। तो ऐसे ही अभी कई स्टार अभी ऐसे फ़ोटो शूट करा रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है जनता से, क्योंकि उनकी जो अश्लील फ़ोटो हैं उनको देखकर आपका भी मन उठ जाएगा। ममता के कई गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। जब भी ये गाने कहीं सुनने को मिलते हैं तो अचानक इस अभिनेत्री की याद ताज़ा हो जाती है। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। तो दोस्तों, शुरुआत में ममता के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंधों की खबरें थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी विक्की के साथ जुड़ गया। उनके साथ वह दुबई और केन्या में रह रही थी। उन्होंने एक चैनल पर कबूला था कि उन्होंने विक्की से शादी नहीं की और वह विक्की से जेल में मिलने गई थी। ममता ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सोचा था कि वह कैसे भी उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रहेगी। विक्की जेल से बाहर भी आए, लेकिन ममता भारत नहीं लौट पाई। जिस दौरान विक्की जेल में थे, ममता ने अपने आप को ईश्वर भक्ति में डुबा लिया। ममता ने अध्यात्म पर एक किताब भी लिखी, जिनका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। वह तो बॉलीवुड से गायब हो गई थी, लेकिन एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चा में ला दिया, जिसमें वह माथे पर तिलक लगाए दिखी हैं। जिसके बाद खबरें चल रही हैं कि ममता जब ओजन बन गई तो उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई हूँ और मैंने ईश्वर में ध्यान लगा लिया है। जिसके बाद उनका मन ही नहीं लग रहा कि वो ग्लैमर की दुनिया में लौट पाऊँगा। तो दोस्तों, ममता एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बॉलीवुड को अलविदा कहने की वजह पर ममता ने कहा, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा नहीं होते, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ बॉलीवुड में वापस। पर उन्होंने इस साक्षात्कार का कहा था कि क्या घी में को फिर से दूध बनाना
मुमकिन है। इस इंटरव्यू के दौरान कई बातें सामने आई कि अभी योगिनी बन चुकी है एक्ट्रेस। तो दोस्तों, आपको ये जान के कैसा लगा कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से हट के सीधा अध्यात्म की ओर बढ़ चुकी है और वो अब अध्यात्म में जुड़ चुकी है और अभी के डेट में वह अध्यात्म में लगी हुई है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और मिलते हैं ऐसे बायोग्राफी लेके